अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं सबक्यूटेनियस बर्सा फ्रंट ऑफ द थाई में। हमारे पास ये टॉपिक है, इसमें मैं सेपरेट वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो हमारे पास सबक्यूटेनियस बर्सा होते हैं एट द फ्रंट ऑफ थाई, बेसिकली हमारे पास नी जॉइंट के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, थाई के पोर्शन में भी होते हैं, नी पे भी होते हैं। नी जॉइंट के हमारे पास ये बर्सा होते हैं, इनकी कुछ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं क्लिनिकल, सो उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अगर हमें इन बर्सा के नेम आते होंगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, बर्सा की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बर्सा क्या होता है? बर्सा क्या होते हैं? एक लुब्रिकेटिंग मटीरियल होते हैं जो कि फ्लूइड फिल्ड थिन सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो ज्वाइंट में प्रेजेंट होते हैं या बोन और टेंडन के दरमियान होते हैं या बोन और मसल के दरमियान। ठीक है, जैसे हम सबक्रोमियल बर्सा पढ़ते हैं तो वो क्या होता है? क्रोमियन प्रोसेस के बिलो होता है और वो मसल्स को प्रिवेंट करता है उनके ब्रूसिस से या इंजरी से, कि जब हम ओवरहेड अबडक्शन करें तो एक्रोमियन प्रोसेस के साथ जब मसल कॉन्टैक्ट में आएंगे तो इंजरी हो सकती है। सो वहाँ पर जो सबक्रोमियल बर्सा है वो लुब्रिकेशन का काम करता है। इसी तरह हमने नी पर फ्लेक्शन एक्सटेंशन करनी होती है। सो यहाँ पर मसल्स होंगे, लिगामेंट्स होंगे, तो ये हमारे पास पटल्ला है, ये हमारे पास ऊपर से आ रही है फीमर और नीचे क्या है? टीबिया। सो जब हम मूवमेंट करेंगे तो क्या है कि जो सॉफ्ट टिश्यू मसल और टेंडन है उनकी इंजरी हो सकती है। उसकी प्रिवेंशन के लिए लुब्रिकेटिंग हमारे पास क्या है? यहाँ पर सबक्यूटेनियस बर्सा प्रेजेंट है। ठीक है, बर्सा आर दी लुब्रिकेटिंग मैकेनिज्म्स विच आर प्रोवाइडेड एट द साइड्स ऑफ द फ्रिक्शन टू स्मूदन मूवमेंट को स्मूथ करने के लिए एक रिदमिक मूवमेंट हो, हमारे पास एक रिदम से स्मूथ हो, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए, उसके लिए क्या होते हैं? बर्सा होते हैं जो कि लुब्रिकेटिंग मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अनड्यू प्रेशर ऑन देम में कॉज सम देयर पैथोलॉजिकल इनलार्जमेंट। अगर उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर आ जाए, मीन बर्सा की कंप्रेशन हो जाए या कोई हमारे पास इसकी इंजरी हो जाए तो हमारे पास बर्सा की एनलार्जमेंट हो जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बर्साइटस। जहाँ पर भी TIS का वर्ड आएगा, ठीक है, हम लिखते हैं ना बर्साइटस। ये जो टिस का मतलब वर्ड आ रहा है ना एंड पे TIS, टिस, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन। ठीक है, सो बर्सा की इन्फ्लेमेशन बर्साइटस। सो पैथोलॉजिकल इनलार्जमेंट हो जाती हैं। उन इनलार्जमेंट को भी देखने से पहले हम बर्सा को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बर्सा प्रेजेंट इन दी रिलेशन टू दी पटल्ला आर डिस्क्राइब्ड हेयर। जो कि पटल्ला के रिलेशन में है, हम उसकी की बेस पे उनको उनके रिलेशंस को स्टडी करेंगे। ये हमारे पास नी कैप पटल्ला, ठीक है, छोटी सी बोन है जो कि नी जॉइंट के ऊपर प्रेजेंट है। ये है फीमर और यह है टीबिया, ये हो गई पटल्ला। और ये जो ब्लू कलर में मैंने ड्रॉ किए हैं 4 हमारे पास क्या है? सबक्यूटेनियस बर्सा है। ये रेड कलर में हमारे पास मसल है और ये क्या है? हमारे पास ग्रीन कलर का लिगामेंटम पटल्ला। ठीक है, जो पटल्ला से स्टार्ट होकर टिबिया तक आ रहा है, ये है लिगामेंटम पटल्ला। ठीक है, इसकी बेस पे भी हम इनको सबक्यूटेनियस और डीप में डिवाइड कर देंगे। ये जो सबसे ऊपर आ रहा है ये है हमारे पास सुप्रा पटल्लर बर्सा। ठीक है, जो पटल्ला से ऊपर है वो सुप्रा पटल्लर। ठीक है, एक हो गया प्री पटल्लर बर्सा जो कि पटल्ला के एंटीरियर पे है। ठीक है, इसका मतलब है सुप्रा मीन पटल्ला से सुपीरियर हो गया। ठीक है, प्री पटल्लर मीन पटल्ला के एंटीरियर हो गया। ठीक है, ये हो गया प्री पटल्लर बर्सा। नेक्स्ट है हमारे पास जो पटल्ला से बिलो आ रहा है वो इंफ्रा पटल्लर है, बट ये क्या है? डीप है। ये वाला बर्सा भी हमारे पास पटल्ला के बिलो आ रहा है, ये भी इंफ्रा पटल्लर बर्सा है, बट ये सबक्यूटेनियस है। अगेन इसको देख लेते हैं, ये है सुप्रा पटल्लर, ये है प्री पटल्लर। ठीक है, ये सुप्रा मीन सुपीरियर है, प्री मीन एंटीरियर है। ठीक है, ये इस बेस पे हमने इनको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास 2 इंफ्रा पटल्लर मीन जो पटल्ला से बिलो आ रहे हैं वो 2 हैं, एक डीप इंफ्रा पटल्लर है और एक सबक्यूटेनियस इंफ्रा पटल्लर है, मीन सबक्यूटेनियस स्किन के बिलो है। ठीक है, सबक्यूटेनियस है और ये डीप इंफ्रा पटल्लर पटल्ला के बिलो है बट डीपली प्रेजेंट है। लिगामेंटम पटल्ला के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे आ गया है, सो ये डीप इंफ्रा पटल्लर। ये हो गया हमारे पास 4 बर्सा। ठीक है, इनकी अंडरस्टैंडिंग तो अच्छे से होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे प्री पटल्लर बर्सा को और सबक्यूटेनियस इंफ्रा पटल्लर बर्सा को, क्योंकि ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इनके हम रिलेशंस देख लेते हैं। प्री पटल्लर बर्सा कहाँ पर होता है? इट लाइज इन द फ्रंट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द पटल्ला एंड अपर पार्ट ऑफ द लिगामेंटम पटल्ला। कहाँ पर होता है? ये लोअर पार्ट, ये देखें यहाँ पे हाफ हो रहा है ना हमारे पास पटल्ला का, सो लोअर पार्ट ऑफ द पटल्ला भी प्रेजेंट है। उसके अलावा जो लिगामेंटम
पटल्ला है ना, उसका हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो उसके अपर पार्ट ये कहाँ पे आ रहा है, लोअर पार्ट ऑफ द पटल्ला पे और अपर पार्ट ऑफ द लिगामेंटम पटल्ला, ठीक है, इतने पार्ट में आ रहा है हमारे पास प्री पटल्लर बर्सा, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सबक्यूटेनियस इंफ्रापटल्लर बर्सा, ये वाला सबक्यूटेनियस इंफ्रापटल्लर बर्सा कहाँ पे होता है, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द टीबियल ट्यूबरोस्टी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, टीबियल ट्यूबरोस्टी उसके लोअर पार्ट पे है एंड द लोअर पार्ट ऑफ द लिगामेंटम पटल्ला, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लिगामेंटम पटल्ला का एंड हो रहा है। सो ये रिलेशन है हमारे पास सबक्यूटेनियस इंफ्रापटल्लर बर्सा का। ये दो बर्सा हमने स्टडी कर लिया। अब हम इनकी देखेंगे क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल एनाटमी में हमारे पास आ रहा है प्री पटल्लर बर्साइटिस, मीन प्री पटल्लर बर्सा की इन्फ्लेमेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सबक्यूटेनियस इंफ्रापटल्लर बर्साइटिस मीन सबक्यूटेनियस इंफ्रापटल्लर बर्सा की इन्फ्लेमेशन, ठीक है। जो हमारे पास प्री पटल्लर बर्साइटिस है उसको हम बोलते हैं हाउसमेड्स नी और दी माइनर्स नी, ठीक है, नी जॉइंट है ना, सो उस इन्फ्लेमेशन की वजह से हम उसको बोल देते हैं ऑल्सो कॉल्ड हाउसमेड्स नी और दी माइनर्स नी। नेक्स्ट हमारे पास सबक्यूटेनियस इंफ्रापटल्लर बर्साइटिस इज ऑल्सो कॉल्ड दी क्लर्जीमेंस नी, ठीक है। जो इंफ्रापटल्लर सबक्यूटेनियस इस बर्सा की जब इन्फ्लेमेशन होती है तो इसको हम बोल सकते हैं क्लर्जीमेंस नी, और जब इसकी इन्फ्लेमेशन होगी तो ये क्या है हमारे पास हाउसमेड्स नी और दी माइनर्स नी। ये थे हमारे पास सबक्यूटेनियस बर्सा ऑफ दी थाई। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।